Hello, my dear parents. How are you all? I hope you are doing good and studying well. This is Sabir Ruksar here, currently working as an RRBPO. I welcome you all to my YouTube channel and a very good morning to all of you. So, many students have been asking about what to study and from where to study when it comes to static banking and static GK. So, this video is all about it, where I will share my sources and my strategy related to both these topics, and watch it till the end and kindly subscribe to the channel. So let's begin the video. So when it comes to static GK, स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा हमेशा ये आपको ध्यान रखना होगा कि वो आपको करंट से रिलेट करके ही पूछता है। करंट में आपके जो भी टॉपिक्स चल रहे होते हैं, समझ लीजिए आपके एनबीएफसीज में कोई आपके डेवलपमेंट लाया गया, तो आप एनबीएफसीज के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आरबीआई ने कुछ डेवलपमेंट लाया, आपको आरबीआई के बारे में जानना ज़रूरी है। जो भी कुछ न्यूज़ में आ रहा है, जो भी कुछ बैंक्स या उससे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ में चलते रहते हैं, करंट में चलते रहते हैं, आपको उससे रिलेटेड नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है? सो यहाँ पर देखिए, स्टैटिक जीके जो होता है हमेशा वो रिलेटेड होता है करंट अफेयर से। स्टैटिक जीके मीन समझ लीजिए कि किसी भी स्टेट में, किसी भी पावर प्लांट में कुछ हो गया, ठीक है, कुछ वहाँ पे डिजास्टर हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर पावर प्लांट कौन से स्टेट में है, क्योंकि हमेशा ये करंट अफेयर से ही रिलेट करके पूछता है 90% ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट आई यूज टू डू इज, मैंने आपको करंट अफेयर्स वाले सेशन में बताया हुआ है कि आई यूज टू फॉलो अफेयर्स क्लाउड फॉर करंट अफेयर्स। उसकी जो मंथली पीडीएफ आती है वो मैं फॉलो करती थी, ठीक है। जब भी आप उसकी डेली पीडीएफ पढ़ेंगे तो लास्ट वाले पेज में आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो डेली आपको इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं एक साथ कलेक्ट होते जा रहे हैं। जब आप लास्ट में वो मंथली पीडीएफ पढ़ते हैं अफेयर्स क्लाउड की, तो लगभग लास्ट के 10 to 15 पेजेस या उससे भी ज़्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वो पूरा मिला जुला के मंथ का पूरा जो भी कुछ ऐसे स्टेट पार्ट में हुआ रहता है, वो उस स्टेट को निकाल कर वहाँ से उसके बारे में क्वेश्चन वहाँ पर फॉर्म किया हुआ होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में जो करंट में चल रहा होता है। तो वो इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है स्टैटिक जीके को कंप्लीट करने की कि जो हमें मेहनत करनी थी, हमें जो ढूंढ कर चीज़ें लानी थी, वो वहाँ पर ऑलरेडी एक जगह इकट्ठा करके दे दी जाती है। तो आई वुड हाईली 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 रिकमेंड अफेयर्स क्लाउड फॉर दिस पर्पस, कि आप जब उसका मंथली पीडीएफ देखेंगे तो लास्ट के कुछ इतने सारे पेजेस आपको दिख जाएंगे स्टैटिक जीके से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको वो फॉलो करना है। उसके बाद देखिए, आपको कंबाइन करना है इन सारी चीज़ों को, जो भी आप जैसे एक मंथ में पढ़े, आपने अप्रैल में पढ़ा, आपने मई में पढ़ा, वही सारी स्टैटिक जीके, तो आपको सब कुछ एक साथ कंबाइन करके अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। जो न्यूज़ में रहता है वही आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, वही एग्जाम में आएगा जो न्यूज़ में रहेगा, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के लिए अफेयर्स क्लाउड बेस्ट है सोर्स, ठीक है, जो मैंने भी फॉलो किया है। उसके बाद देखिए, अगर आप अड्डा 247 का डेली वीडियोस फॉलो करते होंगे तो आपको ये पता होगा कि वहाँ पर सर जो हैं आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस टाइप के टॉपिक्स कंप्लीट करवाते जाते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स के लिए अड्डा 247 को रेफर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होता जाता है एक तरीके से, ठीक है। बहुत कुछ और भी, सिर्फ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें वो कवर कराते जाते हैं, ठीक है। सो अड्डा 247 को भी मैंने फॉलो किया था बिकॉज आई यूज टू फॉलो इट फॉर करंट अफेयर्स, और साथ साथ में ये चीज़ फॉलो होती जाती थी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो आप, जैसे अगर आपको कोई बोल्ट कैप्सूल वगैरह चाहिए तो ऑलिव बोर्ड का स्टैटिक जीके का आता है बोल्ट, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको लेटेस्ट डाउनलोड करना है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, और बिल्कुल इन टाइप की चीज़ों को तो आप साथ में पढ़ते ही चलिए ना, कि कहीं के गवर्नर बदल रहे हैं, कहीं के चीफ मिनिस्टर बदल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये भी एक स्टैटिक जीके का ही पार्ट होता है, लेकिन करंट में चल रहा होता है, तो करंट से ही हमें अपना स्टैटिक जीको को फॉर्म करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको अफेयर्स क्लाउड, उसके बाद अड्डा 247, उसके बाद ऑलिव बोर्ड का आप बोल्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
रख सकते हैं अपने पास पीडीएफ, ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए कोई पेड कोर्स रिक्वायर्ड है या नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। सो इन माय व्यू, इन माय ओपिनियन, पेड कोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी पेड कोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका प्रोपोर्शन ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस में, जो जीए के क्वेश्चंस आते हैं उसमें स्टैटिक जीके का प्रोपोर्शन ऑलरेडी बहुत कम रहता है एंड करंट से ही रिलेट करके पूछता है, ठीक है। 90% ऑफ द टाइम्स करंट से ही रिलेट करके पूछता है। तो आप ये याद रखिए कि कोई पेड कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उतनी आप अच्छे से फॉलो करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो होती है रिविजन ना। एक एग्जाम में ऐसा हुआ था कि ऐसे तो बहुत कम क्वेश्चंस आए थे स्टैटिक जीके के, बट मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अफेयर्स क्लाउड का स्टैटिक जीके पार्ट जो है वो मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी, ठीक है। सब कुछ तो मैंने रिवाइज किया था बट स्टैटिक जीके पार्ट को लास्ट में निग्लेक्ट कर दिया था, छोड़ दिया था, और मैंने अच्छे से बाकी सब कुछ पढ़ा हुआ था। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आया मुझे बिल्कुल लग रहा था कि वो क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ से उठ करके आया है, ठीक है। बट आई वॉज अनेबल टू गिव द राइट आंसर। मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी उस क्वेश्चन में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वो बैक साइड के कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़ लेंगे और पढ़ने से हो जाएगा, बिकॉज सब कुछ हमारे सामने कुछ कुछ न्यू आता है, ठीक है। तो उसको रिविजन बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप कंबाइन करके हेडिंग्स के अंदर में शॉर्ट नोट्स बनाइए। समझ लीजिए राजस्थान से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है तो आप सब कुछ यहाँ पे आपको समझ लीजिए कि एक मंथ में 2 चीजें राजस्थान से रिलेटेड मिली हैं उस स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में, तो आप यहाँ पर लिख लिए। अब जब नेक्स्ट मंथ का पढ़ेंगे तो वहां पर अगर आपको 2 चीजें मिली है तो आप उसको यहाँ लिख लीजिए। तो आप समझिए कि आपको रिवीजन करने में कितनी आसानी होगी जब आपका सिर्फ 3-4 पन्नों में ही पूरे स्टेट्स का रिवीजन हो जाएगा। इसलिए ये जो स्ट्रैटेजी है ना उसको फॉलो करिए, चाहे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो चाहे वो स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये हो गई पूरी की पूरी बात हमारी स्टैटिक जीके से रिलेटेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक बैंकिंग के बारे में। अब सिमिलरली जैसे कि हमने स्टैटिक जीके के बारे में बात की कि मेनली सारी चीजें करंट अफेयर्स से आती हैं, उस तरीके से स्टैटिक बैंकिंग भी समझिए कि कहीं पर बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी टर्म मिले आपको, कुछ भी नया मिले तो उसको आप अपने आप सर्च कर लीजिए। अगर समझ लीजिए उस चीज के बारे में आपको कुछ नहीं पता है जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, जो कि जनरली वो वर्ड यूज हुआ है उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स में आया है, पर वो वर्ड ही क्या है उसके बारे में ही आपको नॉलेज नहीं है, आप सबसे पहले उस वर्ड के बारे में जाकर पढ़िए और अपना शॉर्ट नोट्स क्रिएट करिए, ठीक है। धीरे धीरे करके आपका ही खुद का एक सेल्फ नोट्स बैंकिंग अवेयरनेस पे क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपको लास्ट मिनट में रिवीजन के काम आएगा, ठीक है। तो स्टैटिक बैंकिंग में भी आपको यही ध्यान देना है कि बैंकिंग अवेयरनेस, जो टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस होती है ना, जैसे आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या अफेयर्स क्लाउड ही पढ़ते हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस से ही रिलेटेड एक अलग सेक्शन होता है। तो बैंकिंग अवेयरनेस में ही जो कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं ना उसी का आप स्टैटिक बैंकिंग तैयार करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि WLA, ठीक है, व्हाइट लेबल्ड ATMs, इससे रिलेटेड कुछ चीज चल रहा था करंट अफेयर्स में ही या बैंकिंग अवेयरनेस में ही, करंट से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में कि ऐसा 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 चल रहा है WLA से रिलेटेड, व्हाट इज W इन WLA, इस तरीके से ही पूछेगा या इतना कुछ नहीं भी बताएगा, वो सिर्फ डायरेक्टली पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WLA या फिर व्हाट इज W इन WLA, ठीक है। तो ये आपका वहां से तैयार हो जा रहा है ना, क्योंकि WLA से रिलेटेड डैम श्योर उस वक्त पे करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ चल रहा था, ठीक है। फिर एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको इसी बार का कि NBFC से रिलेटेड ये न्यूज में आया था कि 4 टायर्स में बांटा गया है। तो इस बार क्या पूछ लिया गया कि NBFCs जो है कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो आंसर वाज कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन हमने तो करंट पढ़ लिया है लेकिन हमने उसके पीछे NBFC से रिलेटेड नहीं पढ़ा है, तो हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको याद रखना है कि करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड आता है, आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप अपने स्टैटिक पार्ट को कंप्लीट करिए, स्टैटिक बैंकिंग पार्ट को, ठीक है। उसके बाद आप देखिए मेरे वीडियोस भी स्टैटिक बैंकिंग पे आ रहे हैं, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो बेसिक आपका पूरा डेवलप करेगा एंड इंटरव्यू तक, ना ही सिर्फ मेंस तक, इट विल हेल्प यू टिल द इंटरव्यू, आपका पूरा बेसिक फाउंडेशन ले हो जाएगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे उन वीडियोस को भी देखते जाइए, या तो अल्टरनेटिव या डेली बेसिस पे आ रहे हैं, अभी तो जनरली
ऑल्टरनेटिव ही आएगा, ठीक है। तो आप उसे देखते जाइए अच्छे से। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी जो भी मैंने बताया हुआ है आपको, कि स्टैटिक बैंकिंग कैसे पढ़ना है, स्टैटिक जीके कैसे पढ़ना है। ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, और मेरे ओपिनियन में आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना मैंने बताया है उसको अगर बहुत ही लॉयल्टी से फॉलो कर लिया तो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आपको कोई भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल। This is Sabir Rukhsar signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.